बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, पाई कॉइन की कीमत मई में बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। और यहाँ पे एक पाई की कम्युनिटी सारी ही इसको लेके मतलब सोच रहे हैं कि क्या जिस तरह से ये अप्रैल में पूरा अप्रैल इसने क्या कहा, ये स्टेबल रहा। एक सीधी लाइन ये मैं आप देख लें ज़रा पाई कॉइन के चार्ट को, कॉइन मार्केट कैप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि पाई कि पूरा हमने चार्ट पूरा लाइफ टाइम हमने खोल लिया इसका, जब से ये मेननेट लॉन्च हुआ जनाब 20 फरवरी को इसकी प्राइस जो है वो जनाब ये लॉन्च होता है, बढ़ती है और यहाँ पे ये एक ही दिन में $3 पे चला जाता है। लेकिन इसका वॉल्यूम जो है वो है 3.02 बिलियन के साथ। और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो आज आपके पास ये प्राइस जो शो हो रही है वो 0.6, और ये सीधी लाइन आपको ये क्या शो कर रही है, ये स्टेबिलिटी शो कर रही है कि पूरा जो अप्रैल का महीना है ये 0.6, 0.63, 0.61, 0.62 इसी रेंज में 0.59 ये 0.6 की रेंज में ही ये घूमता रहा है पूरा अप्रैल, एक महीना पूरा। और मुझे एक बात बताएं आप कि कोई भी गाड़ी अगर चल रही है उसको एक बंदा धक्का देने वाला है, और वो गाड़ी जनाब उसकी स्पीड क्या है, और जनाब गाड़ी तो चल ही नहीं रही है, एक बंदा धक्का दे रहा है, बड़ी स्लो स्पीड है। अब उसकी पावर उस बंदे में जनाब कोई पावर नहीं है, एक धक्का दे रहा है, गाड़ी तो चल नहीं रही। अब ज़रा ये देख ले कि कहीं 4 बंदे आगे से उसको धक्का तो नहीं दे रहे कि ये रिवर्स जाए, तो फिर भी 4 बंदों के धक्का देने के बावजूद भी अगर गाड़ी हल्के हल्के आगे को जा रही है तो इसका मतलब है कि वो एक बंदा भारी है। तो ये चीज़ें देखने की ये है कि अगर जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो इसकी कीमत को पुश कर रही है, वो इसकी कीमत को धक्का लगा रही है कि रिवर्स गियर लगे इसका। रोज़ाना की बुनियाद पे कितने मिलियन जो है वो पाई कॉइन जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे अनलॉक हो रहे हैं, और आपके पास जो प्राइस फिर भी अगर स्लोली बढ़ रही है या वहीं पे स्टेबल है तो इसका मतलब है इसमें दम है। अभी इसके पास पाई के पास है क्या, पाई के पास वही जो 4-5 एक्सचेंजेस हैं वो हैं। बाइनांस के ऊपर अभी तक ये लिस्ट नहीं हुआ, और बाइनांस की लिस्टिंग के बावजूद सप्लाई बढ़ती जा रही है और फिर भी कीमत स्टेबल है। इसका मतलब है पाई ने पावर अपनी दिखाई है, पाई ने किसी सूरत भी जो उसकी सप्लाई बढ़ रही थी उसको रिकवर किया है। अगर ये अनलॉक ना होते, ये जितने भी पाई कॉइन थे, ये अनलॉकिंग वाला स्ट्रेटजी ना होती, ये ख़त्म होता, और वो सप्लाई जो अभी दूसरे कॉइन्स जितने भी आप देख लें जो मार्केट में उनकी सप्लाई नहीं बढ़ रही, उनकी सप्लाई वहीं पे है, स्टेबल है, तो उनकी प्राइस का आप चार्ट देख लें और पाई का आप चार्ट देख लें। तो अगर यहाँ पे सप्लाई वही रहती तो आज इसकी पाई की प्राइस आपको कहाँ नज़र आनी थी, ये आपने ज़रा बताना है मुझे कि वही अगर 5 बिलियन तक इसकी सप्लाई रहती या 3 बिलियन इसकी सप्लाई जब $3 पे था, तो वो 3 बिलियन अगर इसकी सप्लाई रहती तो आज पाई की प्राइस किधर जानी थी। तो ये जो इसको जो सप्लाई इसकी बढ़ती जा रही है, अनलॉकिंग का जो इसका मैकेनिज्म है वो काम कर रहा है, और उसकी वजह से वो इसको थोड़ा सा रिवर्स गियर लगा। और फिर भी पूरा महीना ये जिस तरह से ये प्राइस इसकी स्टेबल रही है, इसी तरह 0.7, 0.6 पे घूमती रही है, और हमने देखा कि ये बिल्कुल स्टेबल कॉइन है। ये बिल्कुल इसने एक मतलब के KYC के ज़रिए अभी इसके पास यही वही बिजनेस हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं, कोई बड़ा नाम इसके साथ अटैच नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसका बांग्सा इसके साथ ट्रेड कर रहा है।
इसके अलावा ज़िप्टो ने अपना कार्ड इशू कर दिया, ज़िप्टो पेमेंट सिस्टम ने इसको एक्सेप्ट कर रहा है, वो बिजनेस अटैच है। इस तरह ढेर सारी और भी आप मैप ऑफ पाई को ज़रा ओपन करके देखिएगा, आपको बहुत सारे बिजनेसेस जो है वो छोटे मोटे नज़र आएंगे, छोटे मोटे ट्रेडर्स आपको नज़र आएंगे। और अगर बड़ा नाम ना भी साथ लगने के साथ अलावा बड़ा कोई भी बिजनेस इसके साथ अटैच ना होने के अलावा ये पाई की परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त है, तो आप सोचें जब इसके साथ बड़े बड़े बिजनेसेस, मतलब अगर ये बाइनांस के ऊपर लिस्ट हो जाएगा जब, तो फिर ये इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो है कि पाई की जो कोर टीम है वो ढूंढ रही है क्या कि इसकी डिमांड कैसे बढ़ेगी। इसकी डिमांड कैसे बढ़ेगी जब इसके साथ बड़े बड़े बिजनेसेस अटैच होंगे, जब इसके साथ इसका यूज़ केस बढ़ेगा, जब इसकी यूटिलिटीज़ को लोग समझेंगे, जब इसके इकोसिस्टम को लोग समझेंगे, जब लोगों को क्रिप्टो की वेब3 की पूरी समझ आ जाएगी ना, तो फिर आप देखिएगा कि सिर्फ पाई कॉइन इस वक्त जो सबसे टॉप आपको नज़र आएगा। जब आप देखेंगे, जब आप चीज़ों को क्लियर आपके सामने होना नज़र शुरू हो जाएंगी, तो आपको समझ आ जाएगा कि जो पाई कॉइन जो है वो किस तरह से अच्छी परफॉर्मेंस उसकी होती है, किस तरह से इसकी प्राइस जो है वो मई के महीने में ही आपको नज़र आएगी कि किस तरह बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसके लिए अभी जो भी स्ट्रेटजी है, जो भी लाहे अमल है, वो पाई कोर टीम डिमांड बनाने के लिए जो वो लगाएंगे, तो जब डिमांड इसकी बढ़ेगी और सप्लाई और डिमांड आपस में मुतवाज़न हो जाएंगे, तो फिर डेफिनेट है कि इसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाएगी और इसकी प्राइस भी बेहतर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें मेन हैं वो हैं जो पायनियर्स जो पैनिक हो जाते हैं बड़ी जल्दी, वो क्या करते हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि प्राइस डाउन जा रही है। आप इसकी जब कॉइन मार्केट कैप ओपन करते हैं तो आप इसकी सप्लाई भी देखा करें कि सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी कितनी पहले से ज़्यादा हो गई है। आपने यहाँ पे इसको 3 पे भी देखा, आपने इसको यहाँ पे 5 बिलियन पे भी देखा। आज अगर आप देखें तो ये तकरीबन 7 बिलियन तक पहुँच चुकी है। तो इतनी सर्कुलेटिंग सप्लाई के साथ ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रही है। ये पूरे मतलब के महीने में, अप्रैल के महीने में सीधी लाइन ये शो करती है कि पाई की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। जो सप्लाई बढ़ने के साथ साथ अगर इसने अपनी प्राइस को मेंटेन रखा है, तो जब मेजर एक्सचेंजेस इसके साथ बाइनांस के ऊपर ये लिस्ट होगा, जब लोग इसको बड़ी बड़ी जो बिजनेसमैन हैं वो इसको एक्सेप्ट करेंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन जब इसको बाय करेंगे, तो ये आने वाले दिनों में बहुत ऊपर जाएगा। और ये पाई आपका फ्यूचर है, इसको किसी सूरत भी आपने अपने फ्यूचर को गंवा ना दीजिएगा। इसके बारे में सोचिएगा और इसके बारे में नॉलेज हासिल कीजिएगा। और किसी सूरत भी जो आज आपके पास पाई कॉइन आपकी वॉलेट में मौजूद हैं, वो अगर आपने गंवा दिए तो वो दोबारा आप बाय ही करेंगे और वो भी ये प्राइस आपको दोबारा नहीं मिलेगी। और जब आप बाय करेंगे तब आपकी बाइंग कैपेसिटी से ये बहुत ऊपर जा चुका होगा। तो आपने इसको होल्ड करके रखना है और कतई तौर पे किसी के कहने पे भी, किसी के बहकावे में आपको उसको सेल नहीं करना। जो मेन चीज़ है आजकल जो टेंशन चल रही है बॉर्डर्स के ऊपर, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, तो दोनों जो कौमें हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये हाथ जोड़ के अपील है कि किस तरह से आपके सामने जो मगरबी ममालिक हैं उन्होंने क्रॉस द बॉर्डर जो ट्रेड करके, उन्होंने तजारत करके किस तरह से उन्होंने अपने जो माशियत है उनको सेट किया है, किस तरह से वो एक दूसरे के मुल्कों में ट्रेन्स चला के सैर करने जाते हैं, किस तरह से वो वहाँ पे एक दूसरे के साथ पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया को भी होश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी तक आपकी अक्सरियत जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। आप दोनों ममालिक के लोग जो हैं वो फुटपाथ पे सोते हैं। तो आपको सोचने की ज़रूरत है, आपको अपनी कौमों के लिए कुछ करने के लिए ज़रूरत है, आपको अपनी कौम को एजुकेशन को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, अपने हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। आपके कितने लोग आपके जो हैं वो दूसरे देशों में धक्के खा रहे हैं, जाके वहाँ पे मजदूरियाँ कर रहे हैं। आप उनके लिए अपने ममालिक में रोज़गार पैदा करें, तो ये जंगों से कभी मसाइल हल नहीं होते।
जब भी मसाइल हल होते हैं, जब भी जंगें ख़त्म होती हैं, तो वो एट द एंड क्या होता है कि टेबल पे बैठ के बातचीत होती है। तो इससे पहले कि नुकसान करके दोनों ममालिक, दोनों तरफ से जानें बहुत कीमती हैं, जानें ही गंवा के भी फिर एट द एंड टेबल पे ही बैठना है। तो आज ही टेबल पे बैठ के मामलात को सुलझाएं और अपने ममालिक को पुरअमन बनाएं और तरक्की की राह पे गामज़न करें और अपने लोगों को क्रिप्टो का नॉलेज दें और क्रिप्टो से अपनी माशियत को मजबूत करें। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू की अपडेट आती है, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।